बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में अब जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम कोशिश करें कि मैक्सिमम हलकों को, मैक्सिमम अजला को कवर करें और आप तक पहुँचाएँ कि अवाम सोच क्या रही है इन इंतखाबात को लेकर। कल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक जनरल परसेप्शन आपको पब्लिक का दिखाया, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि वो आइंदा इंतखाबात में किसको वोट करने का सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये अड्डा प्लॉट का इलाका है लाहौर का, और ये लाहौर का हल्का है PP 172, PP 172 लाहौर। 2018 के आम इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में सूबाई नशिस्त पर कामयाब हुई, और ये वो हल्के जहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हुई थी। कौमी असम्बली की नशिस्त पर इस हल्के से मलिक अफजल खोखर साहब तकरीबन 89,000 वोट्स लेकर कामयाब हुए थे, और उनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोखर साहब से, जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर सूबाई असम्बली के रुकन है। उस वक्त 2018 में इस हल्के से कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो NA 136 है, मलिक असद खोखर साहब ने तकरीबन 44,500 वोट्स हासिल किए थे, और तकरीबन 44,500 वोट्स के फ़र्क से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था इस हल्के से। यानी इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। सूबाई असम्बली की नशिस्त की बात करें तो जो PP 172 है, यहाँ पर कामयाब हुए थे मिर्ज़ा जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। पहला इलेक्शन था जो उन्होंने कंटेस्ट किया, तकरीबन उन्होंने 24,000 के करीब वोट्स हासिल किए थे 2018 के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंगली लाहौर में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुकाबला था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सीट पर कामयाब हो रही थी और उस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ का दूसरा नंबर था, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर था। लेकिन ये वो नशिस्त है जहाँ पर पहले नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी, लेकिन दूसरे नंबर पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे अब्दुल रशीद भट्टी, जिन्होंने तकरीबन 18,700 वोट्स हासिल किए थे 2018 के आम इंतखाबात में। और इस हल्के में तीसरा नंबर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे खालिद महमूद गुज्जर साहब, जिन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था और तकरीबन 17,800 वोट्स हासिल किए थे। तकरीबन 1,000 वोट्स का मार्जिन था उनका दूसरे आने वाले आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद भट्टी साहब से। अब इन इंतखाबात की बात करें तो जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब टिकट देने जा रही है अब्दुल रशीद भट्टी साहब के बेटे को। अब्दुल रशीद भट्टी साहब के बेटे अमर रशीद भट्टी जो हैं वो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि 2018 में इस हल्के से अब्दुल रशीद भट्टी साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे राइट साइड पर जो है ये जाती उमरा रोड है, जो रिहाइशगाह है शरीफ बरादरान की, और मेरे अकब में जो ये रोड है, ये सीधा रोड जो है ये ठोकर न्याज बेग को जा रहा है, इसको रायवंड रोड बोलते हैं, और यही रोड अगर स्ट्रेट जाएं तो ये रोड जो है ये रायवंड सिटी को जा रहा है। ये हल्का, इसकी एक्सपेंशन कुछ इस तरह है कि ये इसी रोड के गिर्द घूमता है, ये जाती उमरा ऑनवर्ड्स रायवंड, ये रोड के आउटस्कर्ट्स में जो है गिरदनवा में ये हल्का इस तरीके से फैला हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम इस हल्के में लोगों से बात करेंगे, उनसे उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि 2018 में किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया था, कितने उनकी तवक्कुआत पर कितनी वो पॉलिटिकल पार्टी या वो उम्मीदवार पूरे उतरे, और अब इस इलेक्शन के अंदर वो किसको वोट करने जा रहे हैं और क्यों वो उसको वोट करेंगे, क्या तवक्कुआत है उनकी इन इंतखाबात के अंदर उम्मीदवारान से। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? बाबर अली। बाबर भाई, 2018 में किसको वोट दिया? सर पहली दफ़ा वोट दिता मैं 2022 च, जो साढ़े जिमनी इलेक्शन होया। इलेक्शन होया जो किसको वोट पाया? तहरीक लबैक। की सोच के वोट पाया उन्होंने? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੋਰੀ ਧੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਹੁਣ ਚੁੰਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਲਬੈਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ ਵੋਟ, ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सर की नाम है तेरा? इकबाल। किसको वोट दिया 2018 में? मैंने नवाज शरीफ को।
नून लीग को वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया था नवाज शरीफ को? ये भी महंगाई ना हो यार, ये काम चलता रहे। अच्छा, तो वो पूरा उतरा है नवाज शरीफ आपकी तवक्कुआत पर? पहले तो ठीक थे लेकिन अब मसला बना हुआ है। क्या मसला बना हुआ है? महंगाई है और अपना बेरोजगारी ज़्यादा है, चोरियाँ डकैतियाँ बहुत हो रही हैं। अब किसको वोट करना है? अब जो अल्लाह का नेक बंदा आएगा उसे देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का कौन सा नेक बंदा आपको नजर आ रहा है इस वक्त? ये तो इंशाल्लाह आएगा ना, ये तो सब चोर हैं। अभी तो देखें ना, जो आप पैदा होगा वो अब इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा, जो 3 महीने के अंदर अंदर होने हैं। जो अभी अल्लाह के नेक बंदे आ चुके हैं उनमें से आपको कौन लगता है कि ये बेहतर है, इसको वोट करना है? देखें सोचते हैं ना कोई इंशाल्लाह। 3 पॉलिटिकल पार्टी से सोचना क्या है? नून लीग है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज 3 है, नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, और भी जिस तरह भाई कह रहे हैं कि वो तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। इंशाल्लाह लब्बैक को आप देंगे। तहरीक लब्बैक को वोट देंगे? इंशाल्लाह। कौन है तहरीक लब्बैक का सरबराह? फजल रहमान। फजल रहमान साहब हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह। हाफिज साहब हैं। फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं। तो अब आप जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देंगे कि हाफिज साद साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लब्बैक उसको? जो तहरीक लब्बैक को। बिल्कुल ठीक हो गया, ये जी तहरीक लब्बैक के वोटर हैं। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किसको वोट करने जा रहे हैं। जी इस वक्त कुछ और दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई 2018 में किसको वोट दिया आपने? इमरान खान को, क्या सोचकर वोट दिया? क्योंकि ये हमारे एक नए सियासी लीडर हैं। तो इससे पहले जितने भी आए सब ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब इसने आके एक नई सोच पैदा की और जितने भी लोग हैं हमारे नौजवान सब इमरान खान को वोट देते हैं। अभी किसको वोट करना है? अब चूंकि पंजाब में इलेक्शंस आने लगे हैं दोबारा, किसको वोट करने का इरादा है? अब भी इमरान खान को वोट देंगे। क्या किया इमरान खान साहब 2018 से 2022 के आगाज़ तक इक़्तिदार में थे? कुछ 4 काम बताएं इमरान खान साहब ने जो अच्छे किए हों। इमरान खान ने सबसे पहला काम किया, लोगों को सेहत कार्ड दिया। और इसके अलावा आवाम को ये बताया कि मुल्क में कौन चोर है, कौन सियासतदान है। 2 हो गए। इसके अलावा उसने जितने भी ये इमरान खान जद्दारी और दूसरे जितने भी दे रहे थे, ये आवाम को 7,000 दे रहे थे और इमरान खान ने 14,000 रुपया दिया। ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत 7 प्रोग्राम के तहत। 3 हो गए। और चौथा मुझे नहीं पता। चलो 3 काम इन्होंने इमरान खान साहब के गिनवाए हैं जो ये समझते हैं कि इस वजह से ये इमरान खान साहब को वोट करेंगे। एक और भाई हैं, कद में काफ़ी लंबे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना अली असगर। राणा साहब किसको वोट दिया था 2018 में? नून लीग को। क्या सोचकर वोट दिया था? बस हमारी वो पहले से ही पार्टी है हमारी, और वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमारी वोट उनको ही होगी। नहीं, वो अच्छे बुरे होने से क्यों आप वोट देंगे? मतलब बुरे हैं तो क्यों वोट देना है उनको? नहीं, लोग कहते हैं कि बुरे हैं लेकिन हमारे नज़रिए से वो बुरे नहीं हैं, हमारे लिए तो अच्छे ही हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने आपके लिए? बहुत हमारे वहाँ हमारे गांव में सड़कें बना दी हैं, काफ़ी काम करवाने शुरू कर दिए हैं। कुछ उनकी वो हुकूमत नहीं आई, फिर उन्होंने वो काम वहाँ पे रुक गए। अब चूंकि पंजाब में इलेक्शंस आने जा रहे हैं, अब किसको वोट करना है? वोट नून लीग को नून लीग को ही वोट करना है। इंशाल्लाह। आपको लगता है कि नून लीग वाले हालात बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह नून लीग वाले करेंगे हालात बेहतर। ठीक हो गया जी, ये नून लीग के वोटर हैं। एक और भाई इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहजीबुल हसन। क्या नाम है? तहजीबुल हसन। तहजीब भाई किसको वोट दिया था 2018 में? जी 2018 में हमने इमरान खान को वोट दिया था और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अब इमरान खान को ही वोट देंगे। क्यों करेंगे इमरान खान को वोट? इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। ठीक है, आपने आप देख लें कि हमारे के अंदर जितनी भी हुकूमतें नहीं जितनी भी हुकूमतें ने, अब हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि देखें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, करप्शन क्या होती है, इन चीज़ों का हम जब ये इतनी के बड़े हो गए हैं लेकिन फिर हमें किसी ने आज तक इस चीज़ के बारे में बताया नहीं था। इमरान खान ने बेसिकली आवाम को एक शऊर दिया है। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर आप सर्वे कर लें, आप किसी भी जगह पे पूछ लें, किसी भी आप किसी भी बंदे से पूछ लें कि आप किसको वोट देंगे, तो बिलाशुबा वो ये कहेगा कि मैंने इमरान खान को वोट देना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 95% लोग जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये तहजीब भाई हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तान की 95% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी। बहरहाल हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करने जा रहे हैं। जी मेरे साथ कुछ और दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर के हल्का PP 172 में मैं मौजूद हूँ और ये इसी हल्के के रहायशी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? ठीक जी ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सब। क्या नाम है आपका? अवैस।
वैसे भी 2018 में किसको वोट किया? हमने सर नून लीग को। क्यों किया नून लीग को वोट? और नून लीग सर जितने मेगा प्रोजेक्ट्स देख लें वो सब नून लीग के हैं। कोई दूसरी हुकूमत ने आज तक तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया। मोटरवे देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, रिंग रोड्स देख लें, और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सब नून लीग ने किए हैं। तो इन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आप नून लीग को वोट देंगे? जितनी तरक्की है इनकी हुकूमत में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सब कुछ, वो सब कुछ नून लीग खान साहब तो कहते हैं हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, हमने लोगों के लिए बड़ी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कि जितने मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती हमने की है, लेकिन अब नून लीग को दोबारा सपोर्ट करें। की। ये तो गलती नहीं होगी? नहीं, ये गलती हुई भी तो बार बार करेंगे। ये बिल्कुल बेशक बार बार करेंगे, क्योंकि ये गलती नहीं है। आपको लगता है कि इस हल्के में नून लीग जीत सकती है? एग्जैक्टली 100% ये नून लीग का गढ़ है। ओवरऑल पूरा पाकिस्तानी गढ़ है नून लीग का। जितने प्रोजेक्ट्स देख लें तो वो नून लीग ही मैक्सिमम है, उसमें सपोर्ट करें नून लीग को। ठीक हो गया जी। ये जवान जो हैं नून लीग के सपोर्टर, और मोस्टली हो भी क्या रहा है, जब हम हल्के में सर्वे कर रहे हैं जो चंक्स में लोग खड़े हैं वो शायद सेम स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो और भाई उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील नाम है जी मेरा। जमील भी 2018 में किसको वोट दिया आपने? मैंने मुस्लिम लीग नून को किया था। क्यों दिया नून लीग को वोट? वो तरक्की करते हैं, मुल्क हमारा इलाके के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, अब किसको वोट करना है? अभी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को करेंगे। अब आपकी क्या उम्मीदें क्या आपकी नून लीग से? उम्मीदें कि हम यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्री वगैरह चलाएंगे और काम करेंगे, लोगों के रोजगार होगा, रोजगार हो चलेगा नून लीग जीत जाएगी यहाँ जी, से? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। चले, ये और नून लीग के सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार भाईजान मेरा नाम। अब्दुल जब्बार भाई 2018 में किसको वोट दिया आपने? ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्यों दिता नवाज शरीफ ने वोट? क्यों दिता नवाज शरीफ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ उन्हें वोट पाना है? ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। जी, ये भी नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं। और आगे चलेंगे हल्के में और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछने, बल्कि एक और दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आदिल जी। आदिल भाई किसको वोट किया 2018 में? नून लीग को सर, क्यों वोट किया नून लीग को? क्योंकि जो पाकिस्तान में जितने काम है पंजाब में, ये नून लीग की बदौलत है। तो अभी दोबारा इलेक्शंस आ रहे हैं, किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को सर सपोर्ट। चांसेस हैं जीतने के? चांसेस नहीं, यकीनन जीतेंगे इंशाल्लाह। चलें जी। एक और दोस्त हमारे साथ थे, इन्होंने भी नून लीग के पलड़े में अपना वोट डाला है। तो ये पब्लिक परसेप्शन है इस हल्के का, जो हम इस सर्वे के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए जी। दो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम, किसको वोट किया है? बल्कि आपका तो मेरे ख्याल में पहला वोट होगा ये। जी पहला वोट है मेरा। पिछले डालना है पहला वोट? इरादा तो है भी इमरान खान को डालूं, क्योंकि उसने भी काम अच्छे किए हैं, मतलब उन्हें, लेकिन वो खुद अच्छे थे। उन्हें जो नीचे अमला था ना उसका था, वो थोड़ा सा करप्ट था, वो उसके मतलब कहना नहीं मानते थे, और उसके कह पे वो बात नहीं कर, जो वो कहता था वो नहीं करते थे, उसको उल्ट करते थे। क्यों इरादा किया आपने खान साहब को वोट डालने का? लेकिन खान साहब का क्योंकि हमें दिल से मोहब्बत है खान साहब को, हम शुरू से, क्योंकि उसने वो यूथ के लिए ना बहुत कुछ किया। क्या किया इमरान खान ने यूथ के लिए? यूथ के लिए यह किया कि ये तो एक तो सेहत कार्ड की जारी कर दिया, मतलब सबके लिए? ये तो सबके लिए, मतलब इससे ना अब गरीब आवाम मतलब ना अपना इलाज करवा सकती है, ठीक है। जितनी भी गरीब, ये भी उसने अच्छा काम किया। और उसके बाद उसने जो पॉलिसियाँ मतलब बनाई हैं, और कौन सी पॉलिसी? मतलब उसने जो ज़हन में नहीं आ रहा, ये ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वोटर इमरान खान साहब के हैं, और ये समझते हैं कि खान साहब की टीम अच्छी नहीं है, लेकिन खान साहब से चूँकि इनको मोहब्बत है इसलिए ये तहरीक इंसाफ को वोट करने का सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आमिर रहमान नाम है मेरा। आमिर, पहला वोट कास्ट करोगे? जी सर। किसको वोट कास्ट करोगे? सर जी ऑनली इमरान खान को। इमरान खान को? क्यों? सर जी वो एक बहादुर लीडर है, और शायद इस सदी में इस जैसा बंदा शायद कोई और हो, और काफ़ी गैरतमंद बंदा है। और हमारे KPK में, KPK से ताल्लुक़ है मेरा, उधर तो मतलब 90% आप समझे हमारे यहाँ जो तरक्की एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, मतलब रेस्क्यू का जो, वैसे 2013-14 में कोई रेस्क्यू को नहीं जानता, 1112 सर्विस, D टाइप हॉस्पिटल, स्कूल हो गए। तो ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं ये इमरान खान की वजह से आई हैं, हमारा ये मानना है। PTI को वोट करेंगे? नहीं जी, अभी PTI के वोटर हैं। आगे चलेंगे, हल्के के और लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो किसको वोट करें। हमारे साथ रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जावेद। फहद, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे हैं, किसको वोट कास्ट करोगे पहला? इंशाल्लाह इमरान खान। क्या वजह है? बिकॉज एक बहुत ही ईमानदार लीडर हैं, और इन्होंने अपने मतलब पिछले जो इनका दौर गुजरा है, इन्होंने
बहुत ही अच्छी तरह हमारे कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशंस में उजागर किया था। तो ये कुछ आप समझते हैं कि खान साहब को वोट करना चाहिए? ये नौजवान हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहिद। स्टूडेंट हैं आप? आप पहला वोट कास्ट करेंगे? पहला वोट बड़ा यादगार वोट होता है और इंसान, मैं समझता हूँ कि स्टेज में बड़ा सोच विचार करके वोट देता है। किसको वोट करेंगे? मैं इंशाल्लाह इमरान खान को ही वोट करूँगा। और क्या वजह उसकी? बिकॉज़ वो एक ऑनरेबल लीडर है और इसके अलावा उसने जो मुल्क के लिए और ऐसे करप्ट लोगों को निकाल के उनको जो भाग दौड़ में उनको लगा दिया है, और दूसरी तरफ वो इतने अटैक्स किए हैं उनके ऊपर, लेकिन वो कभी घबराए नहीं हैं। जबकि दूसरे जो मसलन जो नून लीग के बंदे हैं, उनमें से अगर कोई बीमार हो जाए, छोटे सी कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो कहते हैं हम लंदन जा रहे हैं। लेकिन उसको इतनी चोट लगने के बावजूद, आपके सामने जो पिछले दिनों एक हादसा पेश आया था, और उसके बावजूद वो बंदा एक डट के खड़ा, कभी डरा नहीं है इस चीज़ से। आप समझते हैं कि बहादुर लीडर है आपके नज़दीक और इसलिए आप खान साहब को वोट करेंगे? ठीक हो गया जी। ये नौजवान है और पीटीआई तो क्लेम भी करती है कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। नौजवान बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे इनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, 2018 में किसको वोट दिया आपने? पीटीआई को दिया। क्या सोच के वोट किया? बस वो एक बहादुर आदमी है और सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसलिए। तो आपको उसकी बहादुरी, उसकी सच्चाई और ईमानदारी 2018 से 2022 के आगाज़ तक जब वो इक़्तिदार में थे नज़र आई? जी बिल्कुल आई है। आई है नज़र? बिल्कुल। मुझे को 2-3 काम बता दें खान साहब ने क्या किए हैं? खान साहब ने तो सब काम ही ठीक किए, मगर उनको करने नहीं दिए गए। अच्छा, तो आप किसको, आप भी खान साहब को वोट करना है? पे इंशाल्लाह उन्हीं को देंगे, हमारे तमाम घर वाले भी उनको देंगे। आपकी तवक्कुआत क्या है? खान साहब को वोट देकर इक़्तिदार मिल जाए, आपके नज़दीक क्या वो काम है जो आप समझते हैं खान साहब को करने चाहिए? चाहिए कि उन्हें गरीबों के लिए अच्छा और बेहतर सोचना चाहिए, और मतलब महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, ये भी नौजवान है, इनसे भी पूछना तवक्कुआत होती है कि ये उनकी अच्छाइयाँ हैं जो आपके नज़दीक, इस पर से आप वोट करेंगे। तवक्कुआत क्या हैं आपकी खान साहब से? देखें, सबसे पहले उसने जो वो बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं, कंट्री के लिए भी बोलता है, लेकिन वो इस्लाम के लिए उसने जो जद्दोजहद की है पार्लियामेंट में और यूनाइटेड स्टेट में, जो उसने इस्लाम के लिए बहस की थी। आज तक जितने भी लीडर आए हैं, 70 साल हो गए हैं बने हुए पाकिस्तान को, तो जितने भी लीडर आए, किसी ने आज तक इस्लाम के लिए, उस दीन के लिए, किसी ने जिसके लिए हम, जो हमारा मकसद है पैदा होने का, कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है और इसका पर्पज़ क्या है हमारी ज़िंदगी का, तो उसने उस पर्पज़ के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से फ़र्स्ट वो प्रेसिडेंट थे जो हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस्लाम के लिए बात की। उसके अलावा ये इतने लोग आए, नवाज शरीफ आया, जद्दारी आया, और भुट्टो के जो भी पिछले ख़ानदान गुजरे हैं, किसी ने भी आज तक इस्लाम के लिए इतनी जदोजहद नहीं की थी जितनी उसने की थी मक्के मदीना के लिए। यानी इस्लामोफोबिया के ऊपर ये बेसिकली बात कर रहे हैं। आवाज़ बुलंद की। ये कौन प्रधानमंत्री कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुद्दा बड़ा स्ट्रांगली यूनाइटेड नेशंस में उठाया था। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, यानी आलम इस्लाम के हवाले से ये बात करें। बहरहाल आगे चलते हैं, ये पब्लिक पर्सपेक्टिव हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, उम्मीदें क्या हैं उनकी, अपने जो भी उनके लीडर्स हैं, जो भी अब इन हलकों से मैदान में उतरेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान हैं, उनको क्या सोच कर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिए जी। एक बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम आसिफ अली है जी। भाई 2018 में किसको वोट दिया आपने? मैंने पीटीआई को वोट दिया। क्या सोच कर वोट किया पीटीआई को? सोच के दिया कि इमरान खान बड़े दावे करता बंदा, अच्छा आंदा कि मुल्क ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मैं करेंगे, पर कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया उन्होंने वोट करना। उन पंजाब से चूँकि दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, उन वोट करोगे? हाँ जी इंशाल्लाह ताला तरीके लबैक या रसूल अल्लाह, तरीके लबैक में वोट पाना है जी इंशाल्लाह ताला। की ताड़ी तवक्कुआत की ने तरीके लबैक तो साढ़े तकवात ने चलो उन्होंने आए वो अल्लाह के हबीब बड़ी पार्टी मनी वाली अल्लाह हबीब का उन्होंने नाम रखा कि इंशाल्लाह ताला वोट उन्होंने देना, चलो कुछ सोच के रख के देंगे, अल्लाह खैर करेगा जी। मेरे साथ दो खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इन इलेक्शंस के अंदर किसको वोट करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैदा राना। आंटी 2018 में किसको वोट किया आपने? 2018 में नवाज शरीफ को किया था मैंने। क्या सोच के वोट किया था? कि वो शुरू से एक्सपीरियंसड है कि अच्छा कंट्री चला रहे हैं, तो इस वजह से उनको वोट दिया था। तो अब चूँकि दोबारा पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं, अब क्या इरादा है आपका, किसको वोट करेंगे?
अब तो यही इरादा है, ना नवाज शरीफ को वोट डालो ना इमरान खान को डालो, क्योंकि दोनों ने कन्फ्यूजन डाली हुई है। किस तरह की कन्फ्यूजन? वो इसलिए कि कोई पॉलिटिक्स का हमें पता ही नहीं चल रहा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड पॉलिटिक्सेशन से। वो ये है कि कभी कोई कहता है ये झूठ बोल रहा है, कोई कहता है ये झूठ बोल रहा है, वो कहती है ये चोर है, वो कहती है ये चोर है। आपको खुद क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि कम से कम नवाज शरीफ एक्सपीरियंस था, अच्छा कंट्री चला रहा था। जब से इमरान खान आया सिर्फ लड़ाई देखिए, वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है, यानी कि वो उसको बुरा कर रहा है और पर्सनली ये दुश्मनी लेके बैठे हुए, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। तो अब वोट, अब आप तो कह रही हैं कि कंफ्यूज हो गई आप। इस कंफ्यूजन में फैसला तो करना है ना कि वोट इमरान खान को, नवाज शरीफ को या किसी और को, तो आप किसको कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक वाले आते हैं मैक्सिमम, उनको तो मेरा इरादा है देने का, तहरीक लब्बैक को। कम से कम वो अपने इस्लाम के नाम से तो लेंगे ना, इनको तो दोनों को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम। जो मैडम ने कह दिया ठीक कह दिया। आप भी यही करेंगी? वोट तो आपने डालना है ना, मैडम ने तो अपना वोट कास्ट करना है। आपने किसको वोट दिया था 2018 में? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं दिया? नहीं। अब किसको वोट डालना है? अब भी किसी को नहीं देना। किसी को तो डालना चाहिए ना। नहीं। क्यों नहीं डालना वोट? बस ये सारे चोर है, ऐसे करते हैं। सारी चोर हैं जी। आंटी कह रही हैं। और के अलावा ये जो गाली गलूच दे रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता चल रहा इमरान खान को या इनकी पार्टी वालों को कि हम अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। सऊदी अरब में, आउट ऑफ कंट्री में, लंदन में, ठीक है, अगर मिस्टेक है, गलतियां हैं, अपने मुल्क में आके लड़े ना। ये बाहर मुल्क में तो हमारे मुल्क को जलील ना करें कि ये सब आए ना पाकिस्तान, तो क्या करे फिर इमरान खान बेचारे? ना करें। उनकी फैमिली है, शहबाज शरीफ तो है ना इधर, उनको कट ऑफ कर दे, लेकिन अपनी ज़बान तो कंट्रोल में रखे ना। गाली गलूच देना क्या इमेज बन रहा है पाकिस्तान का? जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो कौन इनके ऊपर यकीन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आंटी की राय जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका अपना पर्सपेक्टिव है, इनकी राय हमने जानी। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। भाई किसको वोट करना है? इमरान खान को। क्या वजह है? बस वजह ये है महंगाई बहुत ज़्यादा है, शहबाज शरीफ ने महंगाई बहुत ज़्यादा आया। खान साहब के दौर में भी तो थी महंगाई। इतना नहीं था, इतनी महंगाई नहीं थी। नहीं। सिर्फ एक ये वाहिद वजह जिस वजह से आपने इमरान खान साहब को वोट करना? बस वजह ये है, ये गुलामी भी नहीं मानता है। इमरान खान नहीं मानता? नहीं मानता है, बात ये है। और दूसरा कर्ज भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसकी वजह से सारा कर्ज बढ़ गया, खान साहब शहबाज शरीफ से बढ़ गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं भी और नौजवान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका भाई? अजहर अली। अच्छा भाई, किसको वोट करोगे? हम वोट देंगे शेर को, नून लीग को। क्यों? वैसे भी उनकी हुकूमत अच्छी है। क्या अच्छा है उनकी हुकूमत में? उनका हुकूमत में अच्छा है, या गरीबों को तंग नहीं किया उन्होंने। वैसे भी ठीक है। शेर को वोट करोगे? जी जी। शेर के वोटर हैं नौजवान, वैसे ज़्यादातर पीटीआई के नज़र आते हैं, ये शेर के नज़र आए। ये एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इश्तियाक। इश्तियाक भाई, किसको वोट करना है? पीटीआई को। क्यों? वैसे पसंद है। कौन पसंद है? इमरान खान। क्या कहेंगे इमरान खान को? और ने कभी खुशबू लगा के आई लव यू इमरान खान। कारकर्दगी अच्छा है ना, अच्छी कारकर्दगी है। अच्छी, बहुत अच्छी है। तो आप आई लव यू कहेंगे खान साहब? हाँ, आई लव यू इमरान खान। बिल्कुल, इन्होंने आई लव यू इमरान खान बोल दिया है। ये एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? काशिफ अयूब सर मेरा नाम। काशिफ भाई, किसको वोट किया? पहले 2018 में बताएं किसको किया? हाँ जी सर, तब मैंने उसको किया था, बल्ले को किया था। क्या सोच के वोट किया था? बस वो वालदैन की उन्होंने कहा था कि इसको देना वोट दो, पहली दफ़ा। बस वो वालदैन से पूछा नहीं कि क्यों वोट करना है? बस उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम उसको आजमाना चाह रहे हैं। फिर आजमाया आपने? कैसे आजमाइश पे पूरा उतरे आपकी? नहीं सर, हमें ना उससे ना वो तौक़ुआत नहीं पूरी हुई जो हम चाह रहे थे। लेकिन अभी नून लीग से भी हमें यही गिला है जो सेम उनसे था। अभी हालात कुछ मुल्क इस तरह हो गए हैं कि वो ना हम उसको दोनों को जो है ना इसका हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है आप? सेटिस्फाइड नहीं है सर। मुझे सर ये बताएं कि अब चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, आपके नज़दीक कौन बेहतर उम्मीदवार है? किस पोलिटिकल पार्टी को आप समझते हैं कि ये बेहतर जमात है, इसको वोट करना चाहिए? इस दफ़ा तो अब लग रहा है कि जो ना उसको आना चाहिए, बिलावल भुट्टो को आना चाहिए इस दफ़ा। पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। अब देखें, पहले दो तो उसको आजमा चुके हैं, अब पीपल्स पार्टी को नहीं आजमाया? नहीं, वो तो हमने अपनी होश से पहले 2 मरतबा बीबी रही वज़ीर आज़म, फिर पीपल्स पार्टी के दोबारा हुकूमत आई जब बीबी की शहादत हुई, फिर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। तब तो सर हुकूमत से पहले भुट्टो साहब भी इक़्तिदार में है कई मरतबा। भुट्टो का तो सर हमें नहीं नॉलेज, तो हम तो बाद में है। लेकिन
पीपी की हुकूमत पहले हमारे हिसाब से अच्छी बिलावल रही है। भुट्टो से क्या तवक्कुआत है? आप क्यों समझते हैं कि वो बेहतर है? सिर्फ इसलिए कि आजमाया नहीं आपने बिलावल को? आजमाया नहीं सर, इस वजह से कि देखें वो क्या करता है। ये दोनों को तो आजमा चुके हैं, अब देखें वो क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान। आपका तो नाम भी इमरान है, किसको वोट करना है? इमरान खान को। क्यों? इसलिए क्या उनका भी नाम इमरान है? हाँ ये अच्छा बंदा है ना, की अच्छा बंदा, की अच्छा है काम कीता इमरान ने? अच्छे काम करना पे ना, वो काम ही दस दियो। काम ये दुनिया ते रोड आन गरीबे दी मदद करना है, अच्छा काम करना है। इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? नबी अहमद। भाईजान किसको वोट किया 2018 में? नवाज शरीफ को। क्या सोच के वोट किया? वो गरीब के हक में अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं, खान साहब है तो अच्छे, लेकिन काम इनसे नहीं हुआ। वोट भी लोगों ने दिया, हेल्प भी की इनकी, लेकिन इनसे अच्छी तरीके जो हमने अवाम ने तवक्कुआत रखी थी वो पूरा नहीं उतरे। नहीं उतरे? नहीं उतरे। आप किसको वोट करना है? अब नवाज शरीफ को। दोबारा नवाज शरीफ को वोट करना है? नवाज शरीफ को। आपको लगता है कि आप दोबारा इक़्तिदार में आके नवाज शरीफ कुछ अच्छा कर सकते हैं मुल्क के लिए? इंशाल्लाह वो अच्छा करते हैं, बार बार अच्छा करते हैं, जब भी आते गरीब में आते हक में अच्छे हैं। अभी उस वक्त उनके भाई इक़्तिदार में हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, तो वो कुछ अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल, महंगाई कम से कम ब्रेक तो है ना। अच्छा, ब्रेक लगी हुई है? ब्रेक लगी हुई कुछ इधर तो मैंने जिन लोगों से बात की वगैरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो होगी पीछे हुई ना, इससे पहले तो नहीं थी ना। खान साहब की हुकूमत में सब कुछ हुआ ना। अच्छा, उन्होंने बदनाम कर दिया पीपल पार्टी को या नवाज शरीफ को। जब तुम इक़्तिदार में बंदूक तुम्हारे हाथ में चलाओ, उसे जिस तरीके से चलाना चाहते हो उसे चलानी नहीं आई। इमरान खान को? इमरान खान को चलानी नहीं आई। उनको चलानी आती है? हाँ, ये चला रहे हैं, पहले भी चला रहे हैं, अब भी चला रहे हैं। बंदूक का रुख किस तरह? पब्लिक की तरफ करके तो नहीं ठाठा फायर मार रहे हैं? की तरफ करे, चलो पब्लिक कम तो हो जाएगी। को खुदा दा खौफ करो। जी, आज हम सारा दिन लाहौर के हल्का PP 172 में मौजूद थे। हमने लोगों से बात की, पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया ताकि आपको बताया जा सके कि अब तख्ते पंजाब की जो जंग है उसमें ये हल्का कहाँ पर स्टैंड करता है। अभी मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा जावेद साहब, 2018 के इंतखाबात में इस हल्का से कामयाब हुए, तकरीबन 24,000 वोट्स इन्होंने हासिल किए। ये क्या समझते हैं कि इस हल्के के मसाइल को कितना ये हल कर सके? गो कि ये ज़्यादातर अरसा इन्होंने अपोजिशन में गुजारा, बहुत कम टाइम था इनके पास गवर्नमेंट में, तो ये क्या समझते हैं कि क्यों लोग आइंदा इंतखाबात में इनको वोट्स दें और क्या इनके नज़दीक इस हल्के के मेजर इशूज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मिर्ज़ा साहब, पहले तो ये बताएं कि 18 में जब आप इलेक्ट हुए उस वक्त आपके नज़दीक तरजीहात क्या थी इस हल्के को लेकर, और अब चूँकि उसके बाद पिछले 4 साढ़े 4 साल में बहुत कम टाइम आपको गवर्नमेंट में मिला, पंजाब में आप लोगों ने ज़्यादातर अरसा अपोजिशन में गुजारा, आप उस तरह हल नहीं कर सके आवाम के मसाइल को। आज जब 2023 में हम दाखिल हो गए हैं, दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपके नज़दीक सबसे पहले तो इस हल्के के मसाइल क्या हैं? देखिए मसाइल बहुत हैं, क्योंकि हमें मेरे हल्के में ना 2 यूसियाँ मुझे मिली थी ज़िला कसूर से, बच्चों की गाँव है, बावलियान है, वहाँ की इतने ज़्यादा मसाइल थे कि आज भी वहाँ बिल्कुल कोई तरक्याती काम नाम की चीज़ नहीं है। उसके बाद राना मुबशर साहब ने, मेरा जो हल्का है इसमें 1-2 यूसियाँ राना मुबशर साहब की, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। जिया बगा वगैरह में जो दूधीर धुंधे, इसमें बहुत अच्छा काम करवाया है। मलिक अफजल खोखर साहब ने तकरीबन पूरे हल्के में गैस वाफर मकदार थे, हर डेरे पे गैस पहुंच चुकी है। तो मुश्किल तो होती है, लेकिन 4 सालों में, आपने कहा है 4 सालों में, तो पूरे पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगी। इन्होंने तो बस इमरान खान नियाज़ी साहब ने तो एक ही था, NRO नहीं देना, ये चोर है, लेकिन सबसे बड़ा चोर वो आप साबित हुआ। तो काम हल्के में बहुत है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने वक्त दिता, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हल्के की आवाम याद करेगी कि एक वर्कर MPA मिर्ज़ा जावेद इस हल्के में आया था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये इलाका है, मियाँ नवाज शरीफ का ये घर है, तो इंशाल्लाह आवाम प्यार करती है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम का वोट हमें मिलता है। बिल्कुल ठीक। मिर्ज़ा साहब, आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का, नो डाउट मुझे याद है जब हम 2018 के इंतखाबात से पहले भी हल्के कवर कर रहे थे, तब आपसे जिक्र हुआ, आपने कहा कि मुझे तो मियाँ साहब ने कहा था इलेक्शन लड़ो, कि मैं तुम्हारा वोटर हूँ तो तुम इलेक्शन कंटेस्ट करो। लेकिन हमने देखा कि 2018 में मलिक अफजल खोखर साहब, जिनके अंडर आपका ज़्यादा हल्का आता है, वो बहुत एक्टिवली आपके साथ कैंपेन नहीं कर रहे थे, पार्टी के अंदर रिफ्ट थी, वो चाहते थे किसी और को टिकट मिले। एक तो पहले बता दें कि अब आपके मामला सेटल्ड है उनके साथ, या अभी भी आपको लगता है कि अफजल खोखर साहब कोशिश करेंगे कि किसी और को टिकट दिलवाएं यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। मलिक अफजल खोखर साहब मेरे भाई हैं और वो मेरे लिए
एक एक वोटर के पास जाएंगे, हर गली कूचे में जाएंगे और हम सब ने मियाँ अल्लाह की ज़ात के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का परचम थम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का परचम थम है, तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। वो पहले वाली बात है, वो अब बात नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि 2018 में आपके बाद जो दूसरा नंबर था वो आज़ाद उम्मीदवार का था, अब्दुल रशीद भट्टी साहब इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अब गालिबन उनके बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको नहीं लगता कि अगर खालिद गुज्जर साहब और ये भट्टी फैमिली मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करती है, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में जीतना? कोई मुश्किल नहीं भाई जनाब, आपने ये कैसे लफ्ज़ कह दिया, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इंशाल्लाह जिसका दिल चाहता है वो भी आ जाए, ये मुश्किल नहीं होगा, अल्लाह के फजल से आसान होगा। जिसको मर्जी टिकट दें, इमरान खान न्याजी नहीं है जो हर जगह से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं और मियाँ नवाज शरीफ का ये ख्याल नहीं है कि हर जैसे उन्होंने आपने देखा 7-8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है, कौम का पैसा ज़ाया, मुल्क का पैसा ज़ाया, आज चाह रहा है मैं 33 सीटों पे और इलेक्शन लड़ूं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने वर्करों को टाइम देते हैं, ये बात नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है और इंशाल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट मिलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरक्की का नाम है। आपने देखा है जब हमने अंधेरे ख़त्म किए थे, आज इन्होंने फिर सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। पर आज हुकूमत आपकी है, हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये जो इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, एक नशई ने जो, अगर एक नशई किसी के घर में पैदा हो जाए, वो घर के बर्तन सेल कर दे, हर चीज़ घर की सेल कर दे, वालद आएगा भी तो क्या करेगा, 2-4-6 महीने में काम नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वक्त लेने दो। अलादीन का चिराग नहीं था तो बेहतर नहीं था कि आप इंतखाबात की तरफ बढ़ जाते? ये तो डॉक्टर इसरार ने आज से 25 साल पहले कहा था, ये एक यहूदी लाभी है और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने आया था। नहीं मेरी बात नहीं ऐसी बात नहीं है, मुनासिब है भाईजान, मुनासिब है, मेरी बात सुनिए। नहीं सबूत है। देखें जब ये IMF से पैसे लेता है, मैं खुदकशी कर लूँगा, इन्होंने पैसे लिए और तो आप लोगों ने भी। मेरी बात सुने, आज अगर शहबाज शरीफ साहब पैसे लेने गए हैं तो ये कहता है इनको पैसे ना दो, ये ना करो। भाई अगर पाकिस्तान नाल जो लोग मुखलस है ना, इसका ये नहीं कहते, ताल्लुक नहीं है, इसका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आप इल्जामात लगाएं, आप सियासी तौर पर उसके ऊपर इल्जामात लगाएं। इमरान खान न्याजी जिसका नाम है वो एक फितना है और आज वक्त आ चुका है फितने को दफन करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हल्के में अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं हल्के में सर्वे कर रहा हूँ, मैं सुबह से मौजूद हूँ हल्के में, जितनी तादाद में तहरीक इंसाफ का वोटर इस हल्के में मौजूद है, आप कह रहे हैं इसको दफन कर कैसे करेंगे? सर आप देखोगे इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। चंद लोग तो पहले भी कहते थे कि मिर्ज़ा जावेद नहीं जीतेगा यहाँ से, क्योंकि मेरी 9 दिन की जीता क्योंकि मिर्ज़ा जावेद एक आम आदमी था। ठीक है, मिर्ज़ा जावेद इसलिए जीता कि मिर्ज़ा जावेद हल्के के तमाम लोगों की एक्सेस में था, आपको डायरेक्टली लोग मिलके आपसे बात कर लेते थे, आप इसलिए जीते। आपके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने पैसा बेदरेक लगाया, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, आप आम आदमी में से थे, आप इसलिए जीत गए। हर हल्के में मिर्ज़ा जावेद नहीं खड़ा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। देखोगे पंजाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का है और पंजाब में इसका जो ख्याल है ना कि देखो पहले तो मुल्क इस पोजीशन में है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमें आटा नहीं मिल रहा। मेरी बात सुने, हमें आटा, ये पंजाब में हमारी हुकूमत थी, जब हमारी 2 माह में हुकूमत आई है वाफर मकदार में आटा था, आज इन्होंने देखो आटे की कीमत डबल कर दी। हमारी माएँ बहनें जो लाइनों में लगी हुई हैं, आटे का ट्रक आता है तो ऐसे मगर दौड़ लाते हैं। हमारे पंजाब में नहीं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो डेली 2 किलो आटा लाते हैं, 1 पाव घी लाते हैं और सब्ज़ी लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारी ये पोजीशन नहीं है, ये 4 साल में तबाही हुई है। उससे पहले सब कुछ ठीक था, दूध की नहरें बह रही थी। नहरें नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था IMF को खुदा हाफिज़, कोई ज़रूरत नहीं थी IMF, हमारे मोटरवे बन रहे थे। अब कर देना IMF को खुदा हाफिज़। अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं दोबारा जाना नागुज़ीर है IMF के पास। आप देखोगे इंशाल्लाह हमें ये 5 साल मिल जाते ना तो फिर IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसने तो कहा था ना खुदकशी कर लेंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ही बात कही थी, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह आवाम हमें 5 साल देगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब आप इलेक्शंस में जाएंगे, आप लोग तो तैयारी नहीं है इलेक्शंस में जाने के लिए। नहीं हम इलेक्शन में जा रहे हैं, क्यों नहीं, मैं तो अभी भी मैं तो आपकी कॉल पे आया हूँ, लेकिन गलत है ना, जो टाइम फ्रेम था उसमें आना चाहिए। अभी ये पंजाब के करार है, ये मुल्क में मुखलस होता तो 7 माह की कौन सी बात है। आप लोग ही कह दें, आप लोग ही छोड़ दें, 7 माह की क्या बात है। नहीं हम तो क्या मुल्क को अगर केयर टेकर आता है तो जैसे शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं,
ऐसे को मुल्क फेवर करेगा? क्या कर रहे मुल्क हैं? दिवालिया शहबाज शरीफ कराना साहब ने कहा चाहते जी हैं? कि IMF क्या आ रहा है, आप- क्या IMF का आप- वफद अभी तक नहीं आया। क्या आप मुल्क दिवालिया कराना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। शहबाज शरीफ साहब का काम है, शहबाज शरीफ साहब का काम है, दोस्तों से रिक्वेस्ट की है, दोस्तों से पैसे लिए हैं और ये काम चल रहा है। अगर आज केयर टेकर के हवाले कर दें, हमने कहा था शहबाज शरीफ साहब को, सारी आपने ये लिया, पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मेरी तस्लीम बात कर लिया, करें, पार्टी का बेड़ा गर्क हो मेरी गया बात था। सुने ना, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपको पार्टी अजीज़ है या मुल्क अजीज़ है, लेकिन हमें मुल्क अजीज़ है। अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब साहब इन्होंने किया है। आज मेरे जो आज लोड शेडिंग हो रही है, ये हमारा काम तो नहीं है। 4 माह में हमने बंद किया। ये इमरान खान न्याजी का जो गैस है, इमरान खान न्याजी साहब ने पहले मुआहदे करने थे मुल्क चलाने के लिए। भाईजान सब साल आप लोगों को होने लगा है, भाईजान, तो साल में तो बड़ा कुछ हो जाता है। मुल्क चलाने के लिए ना, या कोई सिस्टम चलाने के लिए पहले मुआहदे करने पड़ते हैं। जैसा मेरा नहीं ख्याल, आपको खुद नहीं लगता कि ये बयानियां जो आप लोग अभी तक साल हो गया आप लोग बेच रहे हैं कि जी के 4 साल के अंधेरे हैं, ऐसे कैसे ठीक कर दें चंद माह में? आप इलेक्शंस में इस बयानी को लेकर कैसे जाएंगे जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे? बात सुने, जब कोई महंगाई की आती है तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के पास तो सिर्फ इस्लामाबाद है, 25 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, पंजाब इनके पास, कश्मीर इनके पास, गलगित बल्तिस्तान इनके पास, KP के इनके पास, क्या है हमारे पास? शहबाज शरीफ साहब के पास क्या है? तो इसलिए और भाईजान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हर सूबा खुद मुख्तार है। लेकिन आज जो आटे का मसला है सूबे में, परवेज़ लाइन आपने देखा, आपके कैमरे की आंख ने बताया, आपके चैनलों ने बताया कि 250 करोड़ रुपए उन्होंने कल LDA से निकाल लिया। ये तो मुल्क को लूटने रहे थे। अल्लाह के फजल से आप लोग आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे वज़ीर आला बनाने की। कौन? उसी परवेज़ लाई को आप लोग कोशिश करते रहे वज़ीर आला बनाने की। डाकू इसने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। अगर एक सूबा डाकू के हवाले किया है तो इमरान खान न्याजी ने किया है। डाकू थे वो? कौन? परवेज़ लाई साहब। अभी तो डकैतियाँ साबित होने लगी हैं। अभी आप देखोगे जो इमरान खान न्याजी ने कहा था ये डाकू है, तो सुबह उसके हवाले किया। 250 अरब की तो एक बात है, बाकी में इंशाल्लाह चंद दिनों बाद आपको नज़र आ जाएगा कि पंजाब में कितनी बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन इंशाल्लाह अवाम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, अवाम मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देगी। बहुत जल्द आएंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में आएंगे। इसी हल्के में है, ये आपके हमसाये हैं मियां साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां साहब, इंफॉर्मेशन बड़ी होती है मियां साहब की। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। और आके जेल में जाएंगे जी, आके जेल में जाएंगे। ये जो कानून होगा कानून के मुताबिक सामना करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जेल में भी जाना पड़ेगा तो 2 साल क्यों भागते रहे कानून से? नहीं, भागे तो नहीं है, कानून से उन्होंने जेल काटी है। कैसे भाग गया शहबाज शरीफ? मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी लिख के दी, मियां साहब वापस आने को तैयार नहीं थे। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। यहाँ एक फितना था, अब इंशाल्लाह फितने का ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह अनकरीब इस फितने के कुल होने वाले हैं। तो जब कुल्लों का ख़त्म होगा ना, तो फिर आपको अवाम नज़र आएगी कि पहले भी अवाम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी और अवाम पाकिस्तान के साथ थी, तो इंशाल्लाह अब भी होगी। आखिर में मेरे से मुझे बताइएगा, 297 नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शंस होना है पंजाब में, कितनी सीटें आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है रियलिस्टिकली? मतलब ये नहीं कि नून लीग के वर्कर होकर, वैसे रियलिस्टिकली। मेरी बात सुने, इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी पंजाब में। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, और अल्लाह के फजल से बनेगी। हम हकार नहीं करते, हम उस अल्लाह से मदद मांगते हैं। इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी, क्योंकि पंजाब की आवाम के साथ इन्होंने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, डकैती की है। अब आवाम पहले वाले सब्ज़ बागों में आने वाली नहीं है कि मैं करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, लाखों घर दे दूंगा। आवाम को पता चल चुका है कि इमरान खान न्याजी एक झूठा और आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाला एक आदमी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप इमरान खान न्याजी को सिर्फ तकरीरों के लिए रख लें, वज़ीर आज़म कोई मुल्क चलाने के लिए कोई और तलाश कर लें अपनी पार्टी से, तो ये मुल्क नहीं चला सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे जावेद साहब। साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं PP 172 लाहौर से। आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर इस हल्के में स्पेसिफिकली किसको वोट करने जा रहे हैं हमारे साथ। जी, इस वक्त मेरे साथ 2 और दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद जी। अरशद भाई, 2018 में किसको वोट किया आपने? मैंने नून लीग को। क्यों वोट किया नून लीग को? नून लीग एक तो हमारी मकामी वो नवाज शरीफ साहब हमारे मकाम इधर के हैं, हम उनके हलके से हैं। दूसरा आपको देख लें, अगर यहाँ से शदरदार जाना हो या कहीं भी जाना हो तो विद इन मिनट्स हम पहुँचते हैं। और ये जो भी रोडों का जाल बिछाया या जो भी किया, ये शहबाज शरीफ साहब की कावश है।
आप समझ सकते हैं। इमरान खान कह तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी। तो अब चूंकि दोबारा इंतखाबात आ रहे हैं, PP 172 में भी इलेक्शंस होंगे, किसको वोट करेंगे? अब जाहिर सी बात है जी, हम तो बदलने वाले हैं ही नहीं। नवाज शरीफ ही एक ऐसा बंदा है जो हमें और हमारी नस्लों को बदल सकता है। अच्छा। हमारी किस्मत बदल सकता है इंशाल्लाह, और वो बदलेंगे। हमारे कायद नवाज शरीफ साहब बदलेंगे, सारा कुछ बदलेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक होगा, चलें देखते हैं जी क्या करते हैं वो, आते भी इक़्तिदार में या नहीं। एक और भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा कबीर मेरा नाम है। मिर्ज़ा साहब, किसको वोट दिया 2018 में? मैंने नून लीग को वोट दिया। क्यों दिया नून लीग को वोट? वो तरक्याती काम ज़्यादा कराते हैं, बस इसलिए वोट दे दिया? इसलिए वोट दिया। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया यार, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो उन्होंने एक काम बस अच्छा किया है, सेहत कार्ड दिया है, लेकिन और कोई काम आप दिखा दें कि उन्होंने कुछ किया हो इस मुल्क के लिए। लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं कि जिन्होंने जो नून लीग महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, उन्होंने बहरहाल कोशिश की, लोग कहते हैं। देखें, नून के दौर में हर बंदा खुशहाल था, अब इमरान खान का दौर गुजरा है, आप देखें हर बंदा तंग है, गरीब आदमी पिसा हुआ है, आटा नहीं मिल रहा। हम मुझे बताएं कि ये बातें ही कर सकते हैं इमरान खान, और कुछ नहीं कर सकते। अभी चूंकि दोबारा इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर दोबारा नून लीग को वोट देंगे? नून लीग विन करेगी और नून लीग को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। जीत जाएगी नून लीग इंशाल्लाह। पब्लिक में तो बहुत सपोर्ट है PTI की। सर इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये जो पंजाब की अवाम है ना, ये दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। तो ये ना हो कि नून लीग को दिखावा दे के वोट PTI को। ऐसे नहीं होता, इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। जी नाज़रीन, आज का सारा दिन हमने लाहौर के हल्का PP 172 में गुजारा। हमने पब्लिक से बात की, लोगों से बात की, उनसे उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की। 2018 में उन्होंने किसको वोट किया, और अब 2023 में जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें पब्लिक किसको सपोर्ट करने जा रही है, किसको वोट करने जा रही है, क्या सोचकर वोट करेगी, इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी। हमने कोशिश की कि हम दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट से रब्ता करें। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो फॉर्मर MP हैं मिर्ज़ा जावेद साहब, जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट भी हैं लाहौर के हल्का PP 172 से, उनसे भी हमने बात की। उनका जो एनालिसिस है इस हल्के को लेकर, उनकी राय हमने वो आपके सामने रखी, पब्लिक के ओपिनियन आपको बताया। जो अब इस सारे आज के इस हल्के में दिन गुजारने के बाद हमारा अपना एनालिसिस ये है कि इस हल्के में एक तगड़ा कांटे का मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। यहाँ पर समहाउ इमरान खान साहब का बयानिया वो ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जब हमारी लोगों से बात हुई तो मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर भी डटा हमें यहाँ पर नज़र आया, और मल्टीपल रीज़न्स हैं उसकी। लोग समझते हैं कि इस हल्के में डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नवाज़ ने करवाई और इस हल्के के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, और चूँकि वो खुद शरीफ फैमिली भी इसी हल्के की रेजिडेंट है, ये भी एक रीज़न है कि लोग चाहते हैं कि हम उनको वोट करें। तो एक तगड़ा कंपटीशन इस हल्के में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान नज़र आ रहा है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि टिकट्स किन को मिलती हैं। 2018 के इंतखाबात के अंदर इंटरेस्टिंगली इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे वो सूबाई असम्बली में मिर्ज़ा जावेद साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ओपनली मजबूरी के तहत सपोर्ट कर रहे थे, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है समहाउ इलेक्शंस में। सिमिलरली तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार इस हल्के में तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और अभी चूँकि तहरीक इंसाफ की तरफ से पोजीशन क्लियर नहीं है कि खालिद गुजर साहब जो साबिका उम्मीदवार थे इस हल्के से तहरीक इंसाफ के, क्या वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन इस हल्के में कंटेस्ट करेंगे या कौमी असम्बली पर जाएंगे, कौन होगा इस हल्के से जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेगा। लास्ट टाइम आज़ाद हैसियत में अब्दुल रशीद भट्टी साहब, उन्होंने जो है वो सेकंड पोजीशन ली थी, रनर अप थे वो, क्या इस दफ़ा उनके बेटे को तहरीक इंसाफ टिकट देती है? अगर देती है तो उनको पार्टी के बाकी लोग जो लोकल हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये अब चीज़ें इलेक्शन डे पर डेफिनेटली सामने आएंगी। अब दोबारा कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले एक मरतबा दोबारा आएँ, जब इलेक्शन की गहमा गहमी होगी, फिर दोबारा पब्लिक से बात करेंगे, फिर दोबारा लोगों से उनका वर्जन लेंगे कि अब वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अभी हमने फैसला करना है। तो आज का जो हमारा सर्वे है उसके अकॉर्डिंग एक टफ कंपटीशन है मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस हल्के में, लेकिन हमें एमर्जिंग साइड पे, हमें पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ का वोट नज़र आया। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इंशाल्लाह किसी और हल्के में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, वहाँ का सर्वे हम आपके सामने रखेंगे। तब तक हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।